नमस्ते फ्रेंड्स। अब मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल में और अपने फेसबुक में एक वीडियो बनाऊं और उससे सब लोग को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे नाम में मैंने मीडिया में पिछले 4-5 दिन से बहुत चीज़ सुना है। और मेरे नाम में किसी लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया है गवर्नर को कि मुझे ईडीसी का इंचार्ज बनाया जाए। मेरे खिलाफ किसी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि मुझे ईडीसी में इंचार्ज नहीं बनाया जाए, किसी और को बनाया जाए। सबसे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मैं कोई पोजीशन या पोस्ट में इस समय इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने अपना तिपरा मोथा शुरू किया और मैंने कांग्रेस पार्टी से सितंबर 24 2019 में मैंने रिजिग्नेशन दिया था, जब मैं प्रेसिडेंट था। और उस समय मैंने जब रिज़ाइन किया था तो मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली कहा था कि मैं अपने आइडियोलॉजी, अपने प्रिंसिपल और मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, और मैं ये तीन चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं जो बात मैंने अपने लोगों को बोला है, मैं उससे पीछे नहीं जा सकता हूँ। और मैं अपना ज़बान का पक्का हूँ, मैं करप्शन को हैंडल नहीं करूँगा। अपना आइडियोलॉजी और अपना प्रिंसिपल को मैं डाइल्यूट नहीं कर सकता हूँ। और मैंने कांग्रेस के पद से उस समय रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद बहुत कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मेरे खिलाफ, कहा कि मेरे संग बीजेपी का एक अंडरस्टैंडिंग है और मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला हूँ। बहुत लोगों ने क्या क्या कहा मेरे खिलाफ। मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। इनफैक्ट जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो बीजेपी, जो दिल्ली में जो सरकार उन्होंने पास किया था, मैंने उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन लॉन्च किया। और आज भी मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे हित में नहीं है। जब मैंने तिपरा मोथा शुरू किया था तो मैंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स से हट के अपने तिपरासा लोगों के, अपने अपने त्रिपुरा के लोगों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ, उनका सेवा करना चाहता हूँ। मुझे इस गंदगी से, इस पॉलिटिक्स से, जहाँ में कोई यहाँ में झंडा लगाता है, कोई उसका झंडा उखाड़ता है, मैं उसमें नहीं गिरना चाहता हूँ। और मैं सेवा करना चाहता हूँ अपने लोगों का। मैं थक गया हूँ इस गंदे करप्शन से। तो मैंने तिपरा शुरू किया, द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। जब मैंने पहले कहा था कि पुइला जाति उलो पार्टी, तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स लोगों ने कहा था कि ये क्या है पुइला जाति उलो पार्टी, मतलब क्या है इसका। मैंने हमेशा कहा दोफा को आगे रखो, पॉलिटिक्स को पीछे रखो, लेकिन ये लोग ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब से तिपरा शुरू हुआ है, जब से तिपरा शुरू हुआ है, हमने चार चीज किया। अपने ब्रू रिपैट्रिएशन इशू में हमने अपने ब्रू लोगों के साथ, हमने पहले कहा था, बाद में भी कहा, और अपने सिद्धांत पे रहे। और आज ब्रू रिहेबिलिटेशन का पैकेज हुआ है जिसमें त्रिपुरा भी शामिल है। मैं खुद अमित शाह से मिला, गृह मंत्री जी से, और मैंने उनको कहा कि हमारे रियांग लोगों को त्रिपुरा में रहने दीजिए। मिजोरम में उनको बहुत खराब तरीके से रखा जा रहा है। उन्होंने मेरा बात स्वीकार किया। और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने खुद पार्लियामेंट में ये कहा है और पब्लिक रैली में कहा है कि हम अपने रियांग को त्रिपुरा में अब एक सम्मान का जिंदगी देना चाहते हैं। बस बात खत्म, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने अपने रियांग लोगों के लिए बात किया, कोई पॉलिटिक्स नहीं किया। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ। जो लोग इतना कंप्लेन करते हैं, जो लोग इतना बात करते हैं, नेता लोग इतना बात करते हैं, सीएए में सिर्फ पताल कन्या और मैंने ही केस फाइल किया है। तो
उसमें भी हमने अपना सिद्धांत में ही केस फाइल किया। आज भी ये केस चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि एक दिन आएगा जब सीएए हमारे त्रिपुरा में लागू नहीं होगा। तीसरा चीज, एनआरसी। एनआरसी में विजय कुमार रंखल, आईएनपीटी का जो चीफ है, मैं और रंजीत देव वर्मा ने एनआरसी का केस फाइल किया कि त्रिपुरा में एनआरसी होना चाहिए। जाति, धर्म के और भाषा में नहीं, लेकिन एनआरसी होना चाहिए, जैसे आसाम में हुआ है, और एक अच्छे तरीके से जहां में आप किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। बहुत लोगों ने बोला था कि हम चाहते हैं, लेकिन किसी ने नहीं किया, हमने किया, और ये भी पार्टी को देखकर नहीं किया, नॉन पॉलिटिकली किया। अब कोरोना आया। कोरोना के टाइम हमने हजार को हेल्प किया है। टिपरा मोथा ने त्रिपुरा के अंदर हेल्प किया है, बाहर हेल्प किया है, और हमने कभी जाके किसी से नहीं पूछा कि आप सीपीएम हो, बीजेपी हो, आईएनपीटी हो, टीपीएफ हो, टिपराहा हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। हमने जाकर सिर्फ अपने तिपरासा को देखा है, और इस तिपरासा में मोग है, चाकमा है, काइपेंग है, रांगखोल है, सब है, और मैंने सबको हेल्प किया। और हमने, टिपरा मोथा ने सबको हेल्प किया। कहीं जाकर नहीं किसी से बोला कि आपका पार्टी क्या है, आपका दल क्या है, तभी हम आपको हेल्प करेंगे। ये झंडा लगाओ, ये झंडा लगाने के बाद आप हमारा नारा बजाओ, तभी हम आपको बेरमा देंगे या भात देंगे या रंग देंगे। हमारे बहुत लोग बाहर फंसे थे, जहां जहां क्षमता हुआ अपने पॉकेट से हमने लाया, अपने पॉकेट से। कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से 1 रुपया नहीं लिया, हम लोग ने अपने क्षमता में किया। तो जब ये बात फैलता है और ये बात आता है कि बुबागरा को आप ये बना दो, हम बुबागरा को नहीं चाहते हैं, ये नहीं होगा, अरे मुझे इस राजनीति में आप क्यों तानते हैं? मैंने पहले से कहा है, मुझे आपके गंदे राजनीति में नहीं पड़ना है। और जो लोग ने मुझे नॉमिनेट किया, मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे प्यार करते हैं, ठीक है, आई अप्रिशिएट। पतल कन्या ने मेरा नाम प्रपोज किया, मैं थैंक यू पतल। लेकिन पतल, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैं 3-6 महीने में क्या करूंगा अपने त्रिपुरा के लिए? कुछ नहीं कर सकता। और जिसने मेरा विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सब लोग जानते हैं, वहां में मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए। मैंने एक दिन पहले क्लैरिफाई कर दिया था। मैंने आपके लीडर से भी फोन में एक दिन पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले फोन से बात करके मैंने कहा था, मुझे इस पोस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग को जो करना है आप लोग करिए। उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या दरकार था? लेकिन आपने किया है, चलिए हो गया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग को भी मेच्योरिटी दिखाना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट मैं सबको कहना चाहता हूं, ये आप लोग जो इतना पॉलिटिक्स इतना आपके अंदर खून में है, इस कोरोना वायरस के टाइम आपके 1-2 लीडर को छोड़कर, सब पार्टी से 1-2 लीडर को छोड़कर आपके एमएलए कहां हैं? मैं बात सुनता हूं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सैलरी काट कर आप सरकार चलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 60 एमएलएज है, उनको एमएलए फंड मिलता है, आप उनके एमएलए फंड से भी कुछ काट लीजिए, ठीक है? हमेशा ये एमएलए फंड का जो मैक्सिमम पैसा तो जाता है आपके पार्टी वर्कर को, आपके भांजे को, आपके नेफ्यू को, आपके कोई बहनोई को, आपके कोई रिश्तेदार को, आपके कोई कॉन्ट्रैक्टर को। आप ऐसा कीजिए, जो आपका एमएलए फंड आता है वहां से भी 5-10 लाख रुपया काट कर आप हमारे गवर्नमेंट के कर्मचारी का सैलरी क्यों काटना चाहते हैं? आप एमएलए फंड काटिए। वो एमएलए फंड का कुछ ऑडिटिंग होता है, किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं। तो ये सब चीज है। और आपको अगर नेतागिरी इतना करना है, लाल बत्ती ऊपर चाहिए, गनमैन चाहिए बॉडीगार्ड के लिए, प्रद्योत माणिक्य को नहीं चाहिए ये सब।
मुझे अगर अपने लोगों के लिए काम करना है, मुझे लाल बत्ती भी नहीं चाहिए, मुझे गनमैन भी नहीं चाहिए। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना राजनीति कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। और इस गंदे राजनीति में आप मुझे मत तानिए। मैं भी पॉलिटिक्स में था, मैं भी पॉलिटिक्स जानता हूं। ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है। कोरोना से बहुत लोग आज अस्पताल में है, क्वारंटीन में है, बहुत लोगों का नौकरी चला गया है, हमारा इकोनॉमी बहुत मुश्किल में है। ये समय है हमको कंस्ट्रक्टिवली एक संग होकर अपने राज्य के लिए काम करने के लिए। आपको इलेक्शन का चिंता है भाई, और इलेक्शन में आप क्या करेंगे? झंडा गाड़ेंगे, कोई झंडा उखाड़ेगा, कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा। अरे ये एडीसी क्या होने वाला है? हमने तो डायरेक्ट फंडिंग मांगा था, आज तक डायरेक्ट फंडिंग मिला नहीं। सीए में आपका क्या पोजीशन है? एनआरसी में आपका क्या पोजीशन है? तो ये सब चीज भी तो है ना। आप डिमांड इलेक्शन के पहले करते हो, इलेक्शन खत्म, आपका डिमांड खत्म, आप लोग सब वीआईपी बन गए। ये नहीं चलेगा। आप लोग अपना काम कीजिए, तिपरा मोथा अपना काम करेगा। लास्ट में बहुत लोग आज भी बाहर फंसे हुए हैं। कोयम्बटोर से आज मुझे फोन आया, ऑलमोस्ट 50 लोग तमिलनाडु में कोयम्बटोर में फंसे हुए हैं। मुझे फोन आया गुवाहाटी में बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत लोग पुणे में फंसे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं। तो मैं अपील करता हूं स्टेट गवर्नमेंट से कि आपने इतने लोगों को वापस लाया है, हमने भी किया है, आप भी थोड़ा सा ये जो आखिरी के जो लोग हैं उनको लाइए, लेकिन उनको लाने के बाद प्रॉपर क्वारंटीन कीजिए, उसके बाद ही उनको गांव में भेजिए। क्योंकि क्वारंटीन टेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ 48 आवर्स लगता है या 72 आवर्स। वो 3 दिन आप अगर उनको क्वारंटीन करके आपका रिजल्ट आ गया, तो वो लोग अगर पॉजिटिव है तो क्वारंटीन इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन सेंटर में चले जाएंगे, और अगर नहीं है तो वो अपने गांव में जाकर रह सकते हैं। गांव में फैलाना, ये कोरोना फैलेगा नहीं। और मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूं, मोदी जी ने खुद कहा है कि कोरोना को गांव में नहीं पहुंचना चाहिए। तो कोरोना को अगर आपको रोकना है तो जैसे लोग आएंगे आप उनको क्वारंटीन सेंटर में रखिए, टेस्टिंग कीजिए, टेस्टिंग अगर नेगेटिव रहा तब उनको गांव में जाने दीजिए। सिर्फ 2 दिन लगेगा या 3 दिन लगेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आखिर में जो जो लोग ने मेरा सामने में मेरे पक्ष में कहा है, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि बुबागरा त्रिपुरा में एक ज्यादा बड़ा रोल ले, लेकिन मैं बड़ा रोल ले रहा हूं, और मैं बड़ा रोल ले रहा हूं नॉन पॉलिटिकली। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप त्रिपुरा का ऑफिस खोलिए मेरे गांव में। मुझे मन में लगता है कि मैं ऑफिस खोल के क्या करूंगा? मुझे तो स्कूल, जो पहले से स्कूल है, उसको हेल्प करना चाहिए। वो पैसा ऑफिस में क्यों डाले? वो पैसा स्कूल में डाले कि वहां में हमारे जो बच्चे तिपरासा है उनका भविष्य आगे जाए, उनको शिक्षा मिले, वो अपना अधिकार जाने। ये मेरा सिद्धांत है, और अगर मेरा सिद्धांत रहा तो मैं कुछ करूंगा। लास्ट में जो लोग मेरे खिलाफ हैं, अगर आप मेरे खिलाफ हैं तो डायरेक्टली आके बोलिए। मैं पीछे से किसी के ऊपर वार नहीं करता हूं। आप भी पीछे से अटैक मत करो। अगर आपको लगता है कि अगर बुबागरा उठेगा तो आपका भविष्य खत्म होगा, तो आप गलत फहमी में हैं। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं करप्शन के खिलाफ हूं, मैं अपने लोगों के अधिकार के पक्ष में हूं। अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी मैं आपके खिलाफ में हूं, तो हाँ, मैं शायद आपके खिलाफ हूं, क्योंकि आप तब करप्ट और हमारे तिपरासा के संग नहीं है। यही मेरा मैसेज है। मैं अपने तिपरा मोथा को बोलता हूं, रिएक्ट मत करो, अभी भी बहुत काम है। हमें अपने कामी में काम करना है, अपने दोफा में काम करना है, और थांचा चाहिए। थांचा होगा तो ये लोग सब समय में हट जाएंगे, हम लोग आएंगे। वी विल राइज, वी विल बी वन, वी आर तिपरा। बेलाइनो हम बाय। धन्यवाद।